अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1.21 क्लास 8 है। अगर आपने इसके पहले 4 क्वेश्चन नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, वहां से जाकर आप इसको पहले देख सकते हैं। उसने कहा एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप। अब मतलब क्या मालूम करना है, रेट साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, लिखते भी जाते हैं। आर हमने मालूम करना है। Would Rs 6,800 amount becomes Rs 9,044 कि किस रेट के हिसाब से वहां पे मार्कअप लगाया जाए कि अगर बंदा 6,800 रकम जमा कराए बैंक वगैरह में तो वो जाकर 9,044 हो जाए। तो ये 6,800 जो क्या है, ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, समझ लें, जो उसने बैंक में या किसी जगह पर जमा की है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पी से इसको जाहिर करते हैं Rs 6,800 और 11 साल बाद वो रकम क्या हुई, इतनी बन गई 9,444। जमा की कितनी की थी, डिपॉजिट उसने कितनी कराई थी 6,800, वो कितनी बन गई 9,044 रुपीज। अब इट मीन्स उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट बैंक ने दिया है। अब प्रॉफिट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसी में से कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को आई से जाहिर करते हैं। जो अब उसकी रकम 11 साल बाद हो गई 9,044 और उसने जो जमा कराई थी 6,800, तो ये 2,244 आ जाता है। ये उसका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और टाइम कितना, अरसा कितने के लिए उसने डिपॉजिट कराए थे, वो 11 ईयर्स के लिए। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, रेट मालूम करनी है। हमारे पास फार्मूला वही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब आई हमारे पास कितना निकला है, प्रॉफिट 2,244 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसकी 6,800। आर हमने मालूम करना है, टाइम हमारे पास 11 है। अब ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी। ये हमारे पास 2,244 ओवर 6,800 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू आर। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, आगे 4 है, बारी नहीं जाती, तो 2 0 11 4 जा 44। ये क्या आ जाता है 204 ओवर 6,800। इसको जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाता है 0.03। 0.03 इज इक्वल टू आर। आर हमें क्या चाहिए, रेट परसेंटेज में होती है, तो हम इस रकम को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, जीरो के साथ जीरो खत्म। तो 3% रेट, उसको जो मार्कअप जो रेट है वो 3% के हिसाब से उसकी जो रकम थी 6,800 11 सालों बाद 9,044 में चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आई है। अब इसमें उसने कहा है व्हाट एनुअल रेट, एट व्हाट एनुअल रेट, हमें क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है। अ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ Rs 5,800 well increased to Rs 7,105 के एक रकम 5,800 से 7,105 बन जाए। मीन वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने डिपॉजिट कराई है, वो कितनी है, P इज इक्वल टू 5,800। अब इंक्रीज होके कितना हुई 7,105, मतलब उसको नफा हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ ये मालूम करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेते हैं। 7,105 माइनस 5,800, इनको माइनस करते हैं 1,305, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है जो उसको
इस रकम पे हुआ है। अब टाइम कितना दिया गया है, T इज इक्वल टू 3 years। अब फार्मूला वही, I इज इक्वल टू P R T। अब I की वैल्यू कितनी है, 13,305। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 5,800। रेट हमने मालूम करना है, टाइम कितना है 3, 1305। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, 5,800 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू आर। ये 5,800 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 आकर डिवाइड हो गया। अब हमारे पास क्या है, 3 4 जा 12, क्या बनता है 1 बचा, 3 3 जा 9 बचा है, 3 5 जा 15। अब हमारे पास क्या आया, 435 ओवर 500, 5,800। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.075, 0.075 इज इक्वल टू आर। अब रेट परसेंटेज में होती है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0.075 मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू आर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7.5%, या इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 1/2%। अगर पॉइंट में इसको चेंज करेंगे तो 7.5% आएगा, अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7 होल 1/2% रेट होगा, जिस पे उसकी रकम 5,800 से 7,105 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग वुड RS 15,500, साथ साथ लिखते जाते हैं। हाउ लॉन्ग वुड मकसद है, टाइम पूछना चाह रहा है, कितनी मुद्दत लगेगी। प्रिंसिपल अमाउंट, $15,500 to be invested at a markup rate, rate 6%। गेन का मतलब क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहें, मार्कअप कहें, ये सारा कुछ है RS। अब इसमें वो कहता है कि हाउ वुड लॉन्ग RS 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड, कितने अरसे के लिए 15,500 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं, मार्कअप रेट 6% पर ईयर के हिसाब से, ताकि उसको नफा क्या हो सके, 2,790। अब वही हमारे पास क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू फार्मूला है PRT। अब आई हमारे पास कितना है, 2,790। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 15,500। रेट हमारे पास क्या है, 6%। और टाइम हमारे पास हमने मालूम करना है, ये क्या आ जाता है, 2,790, 15,500 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, 100 मल्टीप्लाई बाई टी। परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसल। अब हमारे पास क्या है, 2,790 ऊपर है, 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये टाइम 6 के टेबल से हम इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, क्या बचा 3 39, 6 6 जा 36, 3 बचा 6 5 जा 30। अब इसको इसके साथ अगर कैंसिल करें तो हमारे पास क्या है, 150 को इसके साथ डायरेक्ट अगर कैंसिल करें तो 3 हमारे पास आता है। अब हमारे पास टाइम कितना आ गया, 3। तो कितनी मुद्दत के लिए उसको ये रकम रखनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, 3 ईयर्स के लिए। तो फिर उसको जो प्रॉफिट होगा 2,790 रुपीज मिलेगा।
ये आज के वीडियो लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड आर एस, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। टाइम पूछना चाह रहा है, कितने अरसे बाद। प्रिंसिपल अमाउंट, पी हमने मालूम पी दी हुई है, आर एस 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, कितने अरसे के लिए 25,000 को बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए एट 12%, एट रेट ऑफ, एट 12%। तो ये क्या है, हमारे पास रेट है जिसको हम आर से जाहिर करते हैं, ये हमारे पास 12% है। टू रिसीव बाई आर एस 31,000 के 25,000 को कितने अरसे के लिए बैंक में रखना चाहिए कि 12% मार्कअप के साथ, रेट के साथ उसको रकम मिले 31,000। तो ये हमारे पास 25,000 31,000 में चेंज हो गई है, तो फिर उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है वो मालूम करते हैं, आई से जाहिर करते हैं प्रॉफिट को। वो कितना है, 31,000, 31,000 माइनस 25,000, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 6,000 का। ये हमारे पास है। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब हमारे पास आई कितना है, 6,000, पी कितना है 25,000, आर कितना है 12%, टाइम हमने मालूम करना है। 6,000, 25,000, परसेंटेज खत्म करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो के साथ हमारे पास 2 जीरो, ये खत्म। अब हमारे पास ये रकम इधर लिखते हैं, क्या आगे, 6,000 ओवर 250 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू टी। एक जीरो के साथ एक जीरो खत्म। ये हमारे पास क्या आ जाता है, 6 के टेबल से 100, ये हमारे पास 6 टू ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, इधर हमारे पास 50, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये 2 इज इक्वल टू टी। टाइम कितना आ गया है हमारे पास, 2 साल। उम्मीद काफ़ी है ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।